हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। आने वाले समय में आपके जो पेट की एग्जाम है, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करते रहिए। अब इस समय आप सब प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आज हम आप सबको एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत पूछेगा उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आप सब ऊपर सबसे पहले देखिए रस, हेडिंग डाल लीजिए आप सब रस, ठीक है? रस तो बहुत ही बेहतरीन हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हिंदी कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता। तो आज हम रस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे रस के भेद कितने हैं और इसके अंग कितने हैं, अस्थाई भाव क्या है और आपके क्या कहते हैं रस कितने हैं, और रस पहले शुरू में कितने रस थे, फिर बाद में कैसे कैसे रस जुड़ते चले गए, कैसे भक्ति रस आ गया, कैसे वात्सल रस आ गया, और सबसे बड़े जो इसके अंग होते हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों में इतने कंफ्यूजन रहते हैं कि बच्चे इसके समझ नहीं पाते। फिर विभाव का आपका उद्दीपन और आपका आलंबन, इसको नहीं समझ पाते। तो एक एक को हम क्रम से, भले वीडियो 1 से 2 वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन इसको आप क्रम से एक एक रस में कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जिस स्थिति से मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा, वैसे कंफ्यूजन आपको फिर कभी जीवन में नहीं आएगा। तो आप सब रस हेडिंग डाल लीजिए और रस की परिभाषा पे आप सब फोकस करिए। तो रस किसे कहते हैं आप समझिए। रस क्या है? जैसे हर चीज, रस एक तरह का आनंद है जो मनुष्य के भीतर आंतरिक मन में उत्पन्न होता है, जिसको हम बाहर प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन ये भीतर उत्पन्न होता है। उत्पन्न कहाँ होगा? ये आपके हृदय से उत्पन्न होगा। सारा खेल इसमें हृदय का है। क्योंकि जैसे हम किसी चीज को देखें और हमारा मन मोहित हो गया या हमें अच्छा लगा, तो वो भी एक तरह का रस है। या कभी हम किसी से झगड़ा करने के मूड में हैं, कुछ कहा हमें बुरा लग गया, वो भी एक तरह का रस है। कभी हम बैठे हैं शांत, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी एक शांत रस है। तो रस के विभिन्न प्रेम है। कभी हम कोई चीज देखें, हमें घृणा जैसी आ गई, वे भी हमारा एक रस है। तो हमारे मन में जितने तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जितने तरह के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जितने तरह के हम विकार उत्पन्न कर ले, जितनी तरह की हमारी भावनाएं आ सके, निकल सके, हम अपनी भावनाओं को ही रस कहते हैं। तो भावना एक तरह का रस है। तो रस की परिभाषा आप लिखिए। क्या परिभाषा इसकी लिखिए? किसी चीज को पढ़ने या सुनने मात्र से, इसकी परिभाषा लिखिए आप। परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे? किसी वस्तु को पढ़ने अथवा देखने मात्र से क्या हो जाए? मन के अंदर क्या? आनंद का प्रतिभूत, आनंद का प्रतिभूत उत्पन्न हो, तो उसे रस कहते हैं। समझ पाए कि नहीं रस किसे कहते हैं? जब हमें किसी भी आनंद चाहे किसी भी क्षण का हो, जो हमारी भावनाएं हैं वो व्यक्त हो जाए, वही हमारा रस है। अब रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि रस के बिना कोई भी इसके आत्मा को पूरा नहीं करते। तो रस को क्या कहा जाता है? रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रस को काव्य की आत्मा? क्योंकि इस रस में काव्य कोई भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो आपके भावनाएं जागृत होगी, वही काव्य की मूल आत्मा है। इसीलिए काव्य तो लिखा जाता है, ताकि काव्य को आप पढ़कर आनंदित हो सके, इसीलिए काव्य को लिखा जाता है। पहले के जमाने में टीवी, मोबाइल और ये मनोरंजन के कई और साधन नहीं थे, तो लोग पढ़कर ही अपने आप को मनोरंजन करते थे। कोई चीज पढ़ते थे, उसी से अपने आप को मनोरंजन, या कोई चीज सुनते थे, उसी से मनोरंजन करते थे। अब तो हमारे पास मोबाइल, टीवी वगैरह तमाम साधन हो चुके हैं मनोरंजन के। लेकिन पहले हमारे पास रस का आनंद लेने का पहले एक कुछ चुनिंदे कुछ ही साधन उपलब्ध थे, जिससे हम अपने रस की प्रतिपूर्ति करते थे। तो आप लोग रस हेडिंग डाल लीजिए और इस परिभाषा को देख लिए, नोट कर लिए। अब हम जानेंगे रस के अलावा रस के अंग कौन कौन से हैं। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए रस के अंग। क्या? रस के अंग। रस के अंग आप कह लीजिए, या रस के तत्व। अंग या तत्व, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। रस के अंग या तत्व।
ठीक है, तो रस के अंग कितने होंगे? रस के मुख्य रूप से 4 हैं। मुख्य रूप से क्या 4 हैं? कौन कौन से? देखिए, पहला है आपका अस्थाई भाव। कौन सा पहला है? अस्थाई भाव। दूसरा विभाव। दूसरा आपका विभाव। तीसरा आपका अनुभाव। अनुभाव। और चौथा आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। रस तो सब पढ़ा देंगे, रस के आपके इतने वीडियो मिल जाएंगे जिसका कोई हद नहीं। रस आपका अस्थाई भाव के अंतर्गत आता है। कंफ्यूजन होता है बच्चों को विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझने में। तो हम पहले वीडियो में कोशिश करेंगे कि अस्थाई भाव पर रस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। 2-3 वीडियो में बनाऊंगा, अच्छे से रस को पूरा पढ़ाऊंगा। आप सब पूरा इसको मन लगा के देखिए। जो हमारा रस आता है वो हमारा अस्थाई भाव में आता है। ठीक है, तो रस किस में आता है? अस्थाई भाव। तो रस के ये 4 तत्व है। अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं हम? अस्थाई भाव क्या है? तो पहला आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, अस्थाई भाव। हेडिंग पहला डालिए, क्या? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? कोई लड़का बताए, एग्जाम्पल कोई लड़का कमेंट करे, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव हमारे हृदय में, मानव के हृदय में या मनुष्य के हृदय में कुछ अस्थाई भाव पूर्व से ही स्थित होती है या उपस्थित रहती हैं, जिन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। क्या है कि परिभाषा? मानव के क्या हृदय में कुछ भावनाएं, कुछ भावना अस्थाई रूप से क्या रहती है? उपस्थित रहती हैं। उपस्थित रहते हैं, जिन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव कहते हैं। अब कैसी भावना है, कैसा ना? जैसे हमारे अंदर दुख उपस्थित है, उसे जागृत करने की बात है। जागृत कैसा होगा? कोई चीज़ हम देख लिए तो वो हमें दुख हो गया, कोई दुख वाला सीन। जैसे हमारे अंदर खुशी क्या है? हमारे आनंद उपस्थित है, पहले से हमारे अंदर वो उपस्थित है। कोई चीज़ हम खुशी वाला देख लिए हमको, जैसे हंसने वाला क्या है? हमारे अंदर हंसी उपस्थित है, अंदर अस्थाई रूप से वो विद्यमान है। बस हम कोई चीज़ देखें या कोई चीज़ सुने जिससे हमें हंसी आ जाए, तो हमें जागृत करने वाला एक चाहिए जिससे हम उसको जागृत कर सके। वही हमारा क्या कहलाता है? अस्थाई भाव। ठीक है, तो अस्थाई भाव के अब आप देखिए अस्थाई भाव कितने प्रकार के होते हैं। आप जान लीजिए, भरत मुनि एक कवि थे। वो कवि क्या, मूल रूप से बहुत बड़े कवि थे। तो जिन्होंने आचार्य कह लीजिए, एक तरह से कवि कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, ठीक है, तो वो उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें? नाट्यशास्त्र में कितनी ने उल्लेख किया? उन्होंने 8 रसों का मूल रूप से उल्लेख किया है। कितने? 8। वर्तमान में कितने हैं? 11, जबकि मूल रूप से कितने हैं? 9। अब आप इन तीनों के अंतर को समझिए, एक एक क्रम से समझते चलिए। ठीक है, तो अस्थाई भाव में बाद में बताओ। अस्थाई भाव पहले आप लोग लिख लीजिए, अस्थाई भाव पे ही चलेंगे, अस्थाई भाव चलेंगे, लेकिन पहले आप इसको जान लीजिए। भरत मुनि कौन थे? एक क्या थे? लेखक या आचार्य थे। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक किसमें? नाट्यशास्त्र में कुल 8 रस की चर्चा की है। कितने? 8 रस की। अब भरत मुनि ने 8 रस की चर्चा की। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने, कौन आचार्य? आचार्य मम्मट एवं विश्वनाथ, ये 2 आचार्य थे, मम्मट और विश्वनाथ ने कितने रस की संख्या बताई? उन्होंने 9 रस की संख्या बता दी। जो हमारा मूल रस है,
मुख्य रूप से मूल रस हमारे 9 हैं। और आगे चलकर 2 रस और प्रयुक्त हो गए। आगे चलकर कुल रसों की संख्या कितनी हो गई बढ़कर? आपके 11 रस हो गए। ठीक है, तो आगे चलकर हमारे कुल रसों की संख्या 11 हो गई, जबकि भरत मुनि ने 8 रस बताए, मम्मट और विश्वनाथ ने 9 रसों बताए, और हमारे आगे चलकर कुल रसों की संख्या 11 हो गई, जो मूल रूप से हमारे ये रस हो गए। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो 11 रस पढ़ेंगे। अब हम लौटते हैं अपने पुराने टॉपिक किस पे? अस्थाई भाव पे। तो आप अब सब देखिए अस्थाई भाव क्या है। हम पढ़ा रहे थे अस्थाई, तो अस्थाई भाव में हमने आपको अस्थाई भाव की परिभाषा बता दी। ठीक है, अस्थाई भाव का हमने परिभाषा बता दी आपको। अब अस्थाई भाव में हम बताएंगे अस्थाई भाव कितने हैं। तो आप सब पहले डाल लीजिए यहां अस्थाई भाव, और यहां डाल दीजिए रस। ठीक है, रस और अस्थाई भाव, एक तरफ हम रस लिखते चलेंगे और दूसरी तरफ आपके अस्थाई भाव को निर्देशित करेंगे, लिखते चलेंगे, ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप सब अब देखते चलिए रस और अस्थाई भाव को एक एक करके देखते चलिए। जैसे पहला रस क्या है? पहला रस आपका है कौन सा रस? श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा? श्रृंगार यानी खूबसूरती, खूबसूरती का क्या होगा अस्थाई भाव? अस्थाई भाव आपका रति होगा। क्या होगा? रति। नोट करते चलिएगा इसको। दूसरा आपका होगा हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। हास्य रस। हास्य रस हंसने की बात कर रहा है, तो कैसे हंसेंगे? इसका अस्थाई भाव हास्य। ठीक है, अब तीसरा देखिए। अब तीसरा आपका करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। अब करुण है तो क्या? मन में करुणा उत्पन्न होगी, तो जहां शोक होगा वहीं पे तो करुण की उपस्थित होगी, यानी इसका अस्थाई यानी मन के अंदर जो होगा वो शोक होगा, तभी करुण रस की उत्पत्ति होगी। और चौथा आप देखिए वीर। वीर रस। आपको अंदर वीरता कब आएगी? जब आप उत्साहित होंगे। जब आप उत्साहित होंगे, या उत्साहित होंगे, तभी आपके अंदर वीरता का आएगा। अब आप देखिए पांचवा आपका रौद्र रस। रौद्र रस अर्थात आप क्रोधित कब होंगे? आप कब क्रोध में आएंगे? एकदम लाग गुलाब, जब आपके अंदर क्रोध आएगा, यानी जब आप रौद्र रूप, तभी अपने रौद्र रूप पे आएंगे जब आपको क्रोध आएगा। तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। किसका? रौद्र का। अब आप छठवां देखिए। छठवां आप देखिए भयानक। भयानक, इसका स्थायी भाव भय। किसका? भयानक का। भय क्यों? जब आपके अंदर भीतरी मन में भय आ जाएगा, तब आप बाहर आप क्या दिखा पाएंगे? भयानक रूप आपको दिखेगा। जब बाहर भयानक रूप दिखेगा तो अंदर आपका भय ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप देखिए विभत्स। विभत्स यानी जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या अर्थ होता है? जुगुप्सा यानी घृणा। जुगुप्सा, इसका क्या है? जुगुप्सा स्थायी भाव। जुगुप्सा यानी घृणा, कोष्टक में आप घृणा लिख सकते हैं, यह स्थायी भाव है। इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। आठवां आपका है अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आप बताएं। अद्भुत है कोई चीज, उसका स्थायी भाव मन के अंदर क्या होगा? विस्मय, जिसे हम आश्चर्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्चर्यचकित हो जाएंगे तो वही अद्भुत है। कोई चीज अद्भुत है तो वही आश्चर्यचकित है। ठीक है, अब फिर आप देखिए 8 हो गया। 9वां है शांति। शांति का स्थायी भाव क्या? निर्वेद। क्या है? निर्वेद। 10वां क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल। 11वां जो बाद में जुड़ गए ये सब। 11 क्या है? भक्ति रस। इसका स्थायी भाव
भक्ति। ठीक है, तो इस तरह से इसके अस्थाई भाव और इसके आपके क्या हो जाए, ये आपके रस हो गए। तो अब आप देखिए इसमें ये क्या है आपके रस, ये आपके अस्थाई भाव। ठीक है, अब फिर से वही चीज मैं रिवाइज कर रहा हूं, किसको क्या कहे, ये इन आठों को कौन से वैज्ञानिक ने खोजा था, नाट्य शास्त्र में किसने, नाट्य शास्त्र में कौन, भरत मुनि। एग्जाम में बहुत पूछता है, नोट कर ली, भरत मुनि ने इन 8 रसों के बारे में बताया। इसको किसने बताया, विश्वनाथ और मम्मट ने। कौन, विश्वनाथ ने, विश्वनाथ और मम्मट। कौन से वैज्ञानिक, वैज्ञानिक आपके मम्मट थे। कौन, मम्मट वैज्ञानिक। ठीक है, इन दोनों को आगे चल के और वैज्ञानिकों ने इसको भी खोज दिया कि 2 प्रकार के और हो सकते हैं। बेसिकली ये वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये दोनों श्रृंगार रस के ही प्रयाग हैं। क्यों, क्योंकि जब वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य यानी मां का बच्चों के प्रति प्रेम, तो ये भी एक तरह का प्रेम ही है। क्यों, क्योंकि श्रृंगार रस का मूल उद्देश्य क्या है, रति, रति यानी प्रेम होता है, यहां प्रेम डाल लीजिए, रति मतलब प्रेम। तो प्रेम बच्चे का मां के प्रति प्रेम, और भक्ति रस, भक्ति रस में भक्ति, भक्ति भी तो एक तरह का प्रेम है। हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, यानी भगवान से हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, यही तो हमारा रस है। तो श्रृंगार रस, वात्सल रस और भक्ति रस, इन तीनों रसों को भरत मुनि ने एक ही में रखा था, श्रृंगार रस में। लेकिन कुछ वैज्ञानिक जब आगे और अध्ययन चली, समय बढ़ता गया, आगे काल में आते गए, तब वात्सल और भक्ति रस को अलग कर दिया गया कि भक्ति रस अलग है भैया देखो, और वात्सल रस अलग है। बच्चे का माँ का बच्चे के प्रति प्रेम अलग है, और भगवान भक्तों का भगवान के प्रति भी भक्ति अपनी अलग, उनका प्रेम अलग है, इसलिए इनको अलग कर दिया गया। जो मैं समझाना पा रहा हूं आप समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, और श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के 2 और भेद हो गए। इसके अलावा ये तो उसी में समाहित थे, लेकिन ये जो भेद थे वे थोड़ा सा डिफरेंट थे। अब कौन कौन से भेद थे ये मैं थोड़ा सा यही नोट करके लिख देता हूं, कौन कौन से भेद हैं इसके। देखिए श्रृंगार रस के 2 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, रति का नहीं, श्रृंगार का, श्रृंगार का 2 भेद कौन कौन से, एक तो हो गया संयोग रस, कौन सा, संयोग श्रृंगार रस, एक हो गया वियोग श्रृंगार रस। ठीक, अब संयोग वियोग यानी प्रेम में जब संयोग यानी जब मिल रहे हो तो उसका प्रेम अलग होगा, और वियोग जब बिछड़ रहे हो तो उसका प्रेम अलग होगा। इसको हम डिटेल से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक एक करके अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं इसको यहां पे ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको किस रूप से और देख सकते हैं, किस रूप से इसको और समझ सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको हम अस्थायी भाव के बारे में इतना सब कुछ बता दिए हैं। अब आप लोग आगे देखिए क्या, अब आप आगे देखिए विभाव, दूसरा नंबर हेडिंग डालिए विभाव। इसको मैं एक एक करके एग्जांपल सहित इसको हल कराऊंगा, इतना आप इसको नोट कर लीजिए, ना नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए इसको, 1 मिनट में बगल हो रहा हूं, आप सब नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए 2 मिनट में।
नोट कर लिए आप सब? वेरी गुड, आप सब इसको नोट कर लिए होंगे। अब आप देखिए अगला, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके आगे का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो अब आप इसके आगे देखिए, आगे क्या है इसका? अब आप दूसरा डाल लीजिए, क्या? विभाव। हम विभाव को समझते हैं, इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके एक एक एग्जांपल को मैं आपको हल कराऊंगा, कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। अब आप देखिए दूसरा विभाव। विभाव क्या है एक्चुअली, है क्या विभाव? विभाव एक तरह से है कि ऐसे जो, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर रस कब उत्पन्न होंगे? अस्थाई भाव मेरे अंदर हैं, उनको जागृत कैसे करेंगे? उनको जो जागृत करने वाले सामग्री है वही आपके विभाव हैं। क्या है फिर से आप समझिए, मार्कर कहां गया? रेड वाला, ये जैसे देखिए, रस डाल लीजिए। अब मैंने क्या कहा? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव आपको बताया, दूसरा क्या था? विभाव। विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा संचारी भाव। ठीक है, ये चार बताया। अस्थाई भाव बताया, यानी अस्थाई भाव क्या है? रस के अंदर रस कब उत्पन्न होगा? जब अस्थाई भाव मन में रहता हो, उसको कौन जागृत करेगा? उसको विभाव जागृत करता है। क्या करता है? अस्थाई भाव को जागृत करता है, अस्थाई भाव को जागृत करता है। ठीक है, अस्थाई भाव को जागृत करता है। अब इसको देखिए कैसे जागृत करता है, इसको एक एक करके देखते हैं। अब आप लोग दूसरा हेडिंग डाल लीजिए इसी में, क्या? आप डाल लीजिए विभाव। दूसरी हेडिंग डालिए आप सब, क्या? विभाव। मैं यही बता रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझते चलिए। दूसरा डालिए विभाव, बहुत ही ध्यान से और एक एक कर्म को समझेगा। विभाव क्या करता है? अस्थाई भाव को जागृत करने का कार्य करता है। ठीक है, तो विभाव को, रस को जागृत या उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। क्या? रस को या अस्थाई भाव को क्या? जागृत अथवा उदित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? आपकी विभाव कहलाती है। विभाव कहलाती है। इसके तीन भेद हैं। कौन कौन से? इसके तीन भेद हैं। आप देखिए तीनों भेद कौन कौन से हैं। इसके तीन भेद हैं। भेद नंबर 1, भेद नंबर 2 और भेद नंबर 3। देखिए कौन कौन से तीनों भेद हैं इसके। देखिए पहला इसका जो भेद है क्या है? उद्दीपन। क्या है इसका पहला भेद? उद्दीपन। और दूसरा आलंबन, और तीसरा आश्रय। तीसरा आश्रय। इसको चाहे आगे पीछे कर लीजिए तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। यहां उद्दीपन और यहां पे आपका आलंबन। ठीक है, अब आप इसको समझिए। आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रय। इस तरह से आपको इसको कोई नहीं बताएगा, एक एक करके जिस हिसाब से मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए आलंबन, उद्दीपन और क्या? आश्रय। इन्हीं तीनों की वजह से अस्थाई भाव जागृत होता है। आपका अस्थाई भाव आपके किसमें जागृत होता है? जागृत का काम करता है। अब देखिए कैसे जागृत करता है अस्थाई, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो। आलंबन ही है जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है। अब आप इसको एक एक करके देखिए। पहला देखिए आलंबन, आप लोग पहला देखिए। अब इसी के अंदर आगे हेडिंग डाल के लिखिए आलंबन। आलंबन में देखिए क्या है इसकी परिभाषा। अब आलंबन किसे कहते हैं? जिसके कारण क्या हो? जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो। अस्थाई भाव जागृत हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किसके कारण अस्थाई भाव जागृत? जैसे नायक नायिका। ठीक है, नायक नायिका कारण था। जैसे मैं लड़का हूं तो नायिका को देखूंगा तो मेरे अंदर कौन सा?
मेरे अंदर प्रेम का अस्थाई भाव जागृत हो जाएगा। तो वो नायक नायिका क्या है मेरे लिए, वो विवाह हो गई नायिका, ठीक है। तो उसके कारण अस्थाई भाव आपके अंदर जागृत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं? और जो लड़कियां हैं वो पुरुष को देखेंगी तो उनके लिए विवाह क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। यानी जिसके कारण मन के अंदर का प्रेम जागृत हो रहा है, यानी जिसके अंदर का स्थायी भाव जागृत हो जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आलंबन। अब दूसरा देखिए, आलंबन हो गया। दूसरा आपका क्या था, उद्दीपन। उद्दीपन, अब उद्दीपन किसे कहेंगे? अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन यानी अब इसी को जो जागृत किया, जैसे मेरे मन के अंदर जो जागृत हुई है भावना, उसको तीव्र कर दे, यानी अस्थाई भाव को तीव्र करने वाली वस्तुएं क्या। अब यहां लिखिए, अस्थाई भाव को क्या करने वाली, तीव्र करने वाली वस्तुएं। वस्तुएं क्या कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। उद्दीपन कहलाती है। अस्थाई भाव को तीव्र करने वाली वस्तुएं उद्दीपन कहलाती हैं। अब अस्थाई भाव को तीव्र कौन करेगा? जैसे मैं एक आदमी हूं, मैंने देखा मेरे अंदर प्रेम का अस्थाई भाव विद्यमान है। अब इसको जागृत कैसे हुआ? मैंने एक नायिका देख लिया, एक लड़की को देखा, तो वो लड़की के देखने से मेरे अंदर प्रेम जागृत हुआ। अब उस प्रेम को तीव्र और कैसे किया जा सकता है? जैसे लड़की को देखा, मन में प्रेम उत्पन्न, यानी लड़की अब बहुत सुंदर है, तो यानी मेरे प्रेम को और तीव्रता मिल गई। इसी को हम क्या कहते हैं, विभाव, यानी इसी को उद्दीपन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसका क्या होगा? नायिका की सुंदरता या नायक का हैंडसम। नायक की सुंदरता या नायक का हैंडसम। कोई बता सकता है नायिका के लिए सुंदरता का प्रयोग क्यों जाता है, नायक के लिए हैंडसम का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी पुरुष के लिए हैंडसम का क्यों प्रयोग करते हैं, नायिका और स्त्री के लिए सुंदरता का प्रयोग करते हैं? कमेंट में आप लोग बताइएगा, मैं कमेंट में इसका जवाब दूंगा। जो लड़के जानते होंगे वो जानेंगे। तो आप समझ गए, आलंबन और उद्दीपन समझ गए। अब इसके बाद एक बचता है आपका क्या, आश्रय। आप इसके बाद बचता है आपका तीसरा, आश्रय। अब आप आश्रय समझिए क्या, आश्रय, आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय, आश्रय उसे जिसके मन के अंदर, यानी जिसके अंदर अस्थाई भाव जागृत हो, अस्थाई भाव जागृत हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रय कहते हैं। उसे आश्रय कहते हैं, ठीक है। अब जैसे किसके अंदर, जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं, आज मैं हूं, मेरे अंदर अस्थाई भाव था, मैंने नायिका को देखा, नायिका क्या हो गई, आपकी आलंबन हो गई। अब नायिका खूबसूरत है तो खूबसूरती क्या हो गई, उसकी उद्दीपन हो गया। और मैं स्वयं क्या हो गया, मैं आश्रय हो गया, क्योंकि अस्थाई भाव मेरे अंदर ही तो जागृत होगा। यानी जिसके अंदर अस्थाई भाव जागृत होगा वही आपका आश्रय कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। अब आप देख लीजिए, मोटा मोटा हमने आज आपको क्या बताया, ठीक है। पूरा एक बार तेज गति में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आपको बताया क्या अब तक। तो हमने आपको बताया रस, ठीक है, रस के तत्व बताए। तत्व में हमने 4 बताए, कौन कौन से? अस्थाई भाव, और कौन सा बताया हमने? विभाव, और हमने क्या बताया? अनुभाव। 4 तत्व बताए थे हमने। और बताया हमने आपको संचारी भाव, ठीक है। हमने आपको अस्थाई भाव में क्या बताया? अस्थाई भाव में हमने आपको कुल 8 बताए, जिसको 8 रस बताए हमने आपको, या 8 अस्थाई भाव बताए हमने आपको, जिसको
भरत मुनि ने खूब बताया था। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक किसमें बताया? नाट्यशास्त्र में। किसमें? नाट्यशास्त्र में बताया। नाट्यशास्त्र में 8 का उल्लेख किया। इसके बाद अट्टम और विश्वनाथ ने 9 रस की खोज कर दी। कहा कि 9वां रस भी है। 9वां रस कौन सा था? शांत रस। शांत रस की खोज कर दी। आगे चल के यही रस कितने हो गए? 11 रस। कौन कौन से? वात्सल्य और आपका कौन सा? भक्ति। वात्सल और भक्ति रस, ये आपके 2 रस और बढ़ गए। और विभाव में हमने आपको क्या बताया? विभाव यानी अस्थाई भाव को जागृत करने वाला, जिसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? आलंबन और आपके उद्दीपन और आपका तीसरा आश्रय। ठीक है, हमने आपको आलंबन क्या बताया? आलंबन यानी जो जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हो, जैसे नायक नायिका। ठीक है, नायक है नायिका। उद्दीपन क्या है? जो अस्थाई भाव को तीव्र कर दे, जैसे नायिका की सुंदरता। नायिका की सुंदरता। आश्रय, आश्रय यानी जिसके मन में क्या हो? अस्थाई भाव जागृत हो। जागृत हो। हमने आपको इन दोनों के बारे में इसके डिटेल में बताया। अब आपको कल हम बताएंगे अनुभाव, संचारी भाव और इसके 11 रस के एक एक करके एग्जाम्पल लेके उसको भी हम आपको खत्म करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे से मन लगा के पढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।